के जब मैं लेके गया, अब जब मैंने मनोज जी के सामने इसको प्रस्तुत किया तो मनोज जी ने कहा इतनी बड़ी सोच रखने वाला देश में कोई नेता नहीं है जो इस नीचे यहाँ तक जाकर के कोई जानकारी करे। हमने कहा कि महोदय इस पे हमारी ये योजना है। उन्होंने कहा कि मंजूर है हमको। हमने कहा आप दस्तखत करो। उन्होंने कहा कि पहले दस्तखत आपकी होगी। मैंने दस्तखत किया, उन्होंने दस्तखत किया और दोनों लोग लेके पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। उन्होंने कहा कि ये क्या योजना है। जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी योजना तो कोई हो ही नहीं सकती। हमने कहा इस पे दस्तखत करिए और धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने उस फाइल पे दस्तखत कर दिया और कहा ओम प्रकाश राजभर तेरी जिम्मेदारी है कि इसको पालन कराओ जाकर के। आज हम आपके बीच में आए। आप बताओ, मेरी बात समझ लो। ये 3 महीने से मैं सर्वे करा रहा हूं। हमारा जिले का जिलाधिकारी, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, हमारा डीपीआरओ, डीडी, हमारा एडीओ, पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, सारे लोग लगे हैं। पूरा प्रदेश लगा हुआ है आपको आवास, शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली, आपको रास्ता, आपको नाली, आपको सारी सुविधा एक साथ देकर हम साल भर के अंदर हर गांव से 3 महीने में सर्वे इसी दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। इसी दिसंबर में हर गांव से 25 परिवार का चयन, पूरे प्रदेश से 15 लाख परिवार को हम चयन करके आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड और उसको फ्री शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और आपसे कह रहा हूं, नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, माताओं बहनों आपसे भी कह रहा हूं, आपके गांव में जो इस तरह का परिवार है, अगर वहां का प्रधान गड़बड़ी करता है उससे कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। सिर्फ हमारे पार्टी के नेता, चाहे वो मंडल के हो, प्रदेश के हो, जिले के हो, ब्लॉक के हो, कोई नेता हो, उस नेता को सिर्फ वो एक फोटो खींच लेना, उस परिवार को खड़ा करके उस मड़ई का, कच्चे मकान की फोटो खींच लेना, उसका नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम और जिले का नाम, उसको लिख करके हमारे किसी नेता को दे देना। वो मेरे पास पहुंच जाएगा। उसका आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, सारी सुविधा हम पहुंचाने का काम करेंगे। बताओ योजना सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? लोग कहते हैं कि क्या करत हुआ 22 साल से। अब देखा, पिछली बार 18 महीना मिनिस्टर था। पिछली बार जो सरकार योगी जी की थी, योगी जी के मंत्रिमंडल में 18 महीने था। 18 महीने में ये गोरखपुर के हर गांव में घूम करके मैंने कहा था, जिस दिन मैं सत्ता में जाऊंगा गरीबों, होमगार्ड की वर्दी जो गरीबों के बच्चों को पहनाई गई है, सत्ता में जाने के बाद उसे हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। और सत्ता में जाने के बाद बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, मुख्यमंत्री माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मायावती जी मुख्यमंत्री, किसी का ध्यान नहीं गया। जब ओम प्रकाश राजभर 2017 में जब कैबिनेट में गया, तब कैबिनेट में चर्चा करा करके गरीबों तेरे बच्चे को भी बूट, सूट, टाई और बैग दिला करके, नया ये यूनिफॉर्म दिलाकर विद्यालय भेजने का काम ओम प्रकाश राजभर ने कानून बना दिया। कानून बना करके भेज दिया। हम वहां कानून बनाते हैं और कुछ विरोधी कहते हैं कि क्या करत हुआ। घबराओ नहीं, वो काम करने जा रहा हूं। अभी आपको पता नहीं, अभी तो 2 चीज मैंने बताया, 2 चीज बताया हूं। आप बताओ, किसी मां बहन अगर जो वास्तव में आवास का पात्र है, वो सिर्फ सूची मुझे उपलब्ध करा दो। मेरे यहां तक नहीं आ पाते हो तो आपके यहाँ पंचायत सचिव, पंचायत सहायक 53,000 घूम रहे हैं। हमारे 1,08,848 सफाई कर्मचारी आपके गांव में घूम रहे हैं। इस काम को करने के लिए हमारे
ग्राम पंचायत अधिकारी घूम रहे हैं, हमारे डीपीआरओ घूम रहे हैं, हमारे डीडी घूम रहे हैं। ये सारे अधिकारियों को लगाकर तेरी समस्या का समाधान करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मन बना करके आज आपको गोरखपुर में जुटाया। बताओ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? कितने लोगों को सही है? सही है ना? अब आगे देखो, एक दिन कैबिनेट हो रही थी, 500 करोड़ रुपया एक व्यापारी को, उद्योगपति को बिना ब्याज का लोन देने का कानून बिल आया। मैं भी बैठा था। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाइन मेरी सुन लीजिए। क्या बताओ? हमने कहा बताना यही है कि जिस नौजवान को हम नौकरी नहीं दे सकते, ऐसे नौजवानों के लिए आप अगर 500 करोड़ उद्योगपति को बिना ब्याज का लोन दे रहे हो तो 5 लाख रुपया नौजवानों को भी बिना ब्याज का रोजगार करने के लिए कानून इसी में पास होना चाहिए। बताओ सही है कहा कि गलत कहा? अब कैबिनेट में चर्चा होने लगी, बहस हुई, कानून बन गया, पास हो गया। कोई भी नौजवान किसी जाति धर्म का लोन लेगा, सरकार 5 लाख लोन दिलाएगी। आप लोन लेके कारोबार करो, उसकी अधिकतम न्यूनतम शिक्षा कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल, ये तय हुआ। सरकार 5 लाख रुपया लोन दिलाएगी और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार देगी। आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये कानून ओम प्रकाश राजभर ने पास करा दिया। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? सही है। आप बताओ, हम लोग सदन में सरकार में रहकर ये आपके हित के लिए काम कर रहे हैं कि अपने हित के लिए? बोलो आपका हित है कि नहीं? इससे ये काम हम लोग लग करके मेहनत से काम को कर रहे हैं। और साथी मैं आपको बता दूं, देखो पिछड़े समाज के लोगों, ना तो अखिलेश की जबान खुल रही है, ना राहुल की जबान खुल रही है, ना मायावती जी की जबान खुल रही है। 27% आरक्षण पिछली सरकार में जब मैं शामिल हुआ तो सामाजिक न्याय समिति जो हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी 2001 में, कोई सामाजिक न्याय समिति क्या थी? 27% आरक्षण को बांटकर सभी पिछड़े समाज की जातियों को देने का कानून। लेकिन वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। जब मैं सत्ता में गया, सत्ता में जाने के बाद 2017 में जब मैंने देश के वर्तमान गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से चर्चा किया तो लोगों ने कहा रिपोर्ट पुरानी है। मैंने कहा नई रिपोर्ट तैयार करा लो। और राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करा लिया। 7/9/11 27% आरक्षण को बांट दिया और पिछड़े समाज के, खास तौर से अति पिछड़े समाज के लोगों, चाहे कचेर समाज के लोग हो, चाहे नाई